बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 17 सितंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हर डिप से बाय ही उठाना है, अगर बाय उठाना है तो उसके टारगेट क्या होंगे, उसके लेवल्स क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इसके साथ साथ फेड रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी वजह क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ हमारी ये वीडियो प्योरली क्या होती है, एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर सोचे अगर इस फील्ड में आते हैं तो आप अपनी टोटल कैपिटल का लॉस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, जहां पे एंट्री की कोई फीस नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करनी। सिंपली आपने अपना, अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर हैं एक्सनेक्स या एक्सएम के, तो अभी चेंज करना है, वरना सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। कुछ डिपॉजिट की टर्म एंड कंडीशंस हैं, डिपॉजिट कराएं और कैसे इस ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए फ्री मेंबरशिप आप ले सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में एडवांटेज क्या है, ग्रुप में फायदा क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग 77 से बाय कराई थी, पिन पॉइंट बाय विद जीरो फ्लोटिंग, बार बार मार्केट ने इस जोन से हमें प्रॉफिट दिया है। इस जोन से कल से हम बार बार एडवांटेज ले रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि एडवांटेज जो ले रहे हैं, देखिएगा कि कल भी इसी जोन से मार्केट ने हमें क्या दिया, इसी जोन से बार बार मार्केट ने हमें एडवांटेज दिया है। कल हमने 77, 78 से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम इस जोन से हमने कल एडवांटेज लिया। उसके बाद 200 पिप्स प्लस का कल बेनिफिट लिया। उसके बाद फिर मार्केट कल नाइट को जब नीचे आई, बैठ रहे, वेट किया, सेल में नहीं बाय में रहे, और फिर मार्केट ने यहाँ पे देखेगा कि पिन पॉइंट एंट्री में दी और उसके बाद 170 पिप्स का एडवांटेज मिला। आज अर्ली इन द मॉर्निंग 77 से बाय करवाई हुई है और यहाँ पे देखेगा कि 1 टाइम टच कर चुका है, 82 का टीपी था, सेकंड टाइम ऑलमोस्ट नियर 82 के टीपी के पास मार्केट पहुंच चुकी है। तो ये है ग्रुप की पावर, ये है एनालिटिक पावर, ये है वो पावर जो हम अपने ग्रुप में अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, जिससे वो बेहतर एडवांटेज और बेनिफिट ले सकते हैं। आप भी हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, कोई फीस नहीं है। सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स एक्सएम के लिंक को क्लिक करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज के न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। लीजिएगा, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 16 सितंबर 2025 को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइमिंग के मुताबिक 4:30 पे 2 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और उसके बाद ये एक तूफानी न्यूज़ है 10:30 पे। 10 बजे जो न्यूज़ होगी वो डिसीजन रेट्स का होगा। उसके बाद फेड की कॉन्फ्रेंस है, यानी फेड सब स्पीच करेंगे, जिससे मार्केट खासा वॉलेटिलिटी होगी। अब ये फेड क्या करता है, बेसिक बात ये जो न्यू है, जो बिगिनर है उनके लिए मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। फेड में ये होता है कि फेड की स्पीच में अगर इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब बहुत से दोस्त समझते नहीं है कि इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट ये है, अगर बैंक में आप अपनी अमाउंट को डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक आपको सालाना टर्नओवर देता है आपके डिपॉजिट पे। टर्नओवर क्या होता है, डिपॉजिट की सूद की शक्ल में देता है कि आप इतना डिपॉजिट कराते हैं तो आपका हमारा जो टर्नओवर है वो 4.5% होगा या 4% होगा। अब 4% ये होता है कि अगर आपने एनुअली जमा करवाया तो आपको $1,00,000 पे ऑलमोस्ट पर मंथ जो है वो तकरीबन अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो क्या होता है, ऑलमोस्ट $200 से $300 आपको मिलते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो इनके डॉलर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, लोग उससे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है, मार्का कम मिलता है, तो लोग सेफ हेवन गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर वीक होगा, गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। गोल्ड पहले ही हाई एसआई लगा चुका है और 5 सितंबर 2025 को हमने अपने ग्रुप में गोल्ड का कहा था कि इस मंथ में गोल्ड को हम 3700, या अपने ग्रुप में 5 सितंबर 2025 को कहा था कि इस मंथ में बिगर पिक्चर जो है हमारी 3700 इस मंथ में है। और एंड ऑफ ईयर्स जो 4000 और 5000 पे देख सकते हैं। और फेड ट्रस्ट फॉल करेगा तो मार्केट ऊपर बढ़ेगी। यह है फेड का इम्पैक्ट। इंटरेस्ट रेट कम होगा, डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जो नए हैं, जो बिगिनर्स, मैं उनसे कहूँगा कि ये शाम, जो चूँकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं,
200 300 पिप्स का हम सिर्फ एडवांटेज देखते हैं, तो इस जोन पे ट्रेड ना ही करें, इस वक्त ट्रेड ना करें, क्योंकि बिगिनर्स हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी समझ नहीं आती, और जब समझ नहीं आती तो उस पर बैठ जाते हैं तो अच्छा खासा लॉस करते हैं। तो अगर आपने ट्रेड करनी है तो कोशिश करें बिगर जोन्स में बैठें, और बिगर जोन्स में बैठ के अपने जोन का इंतजार करें, मार्केट वहाँ से पहुँचे और वहाँ पर रिजेक्शंस दे। यानी करंट मार्केट में आपने ट्रेड नहीं लगाने, आप अपने जोन में, अपने स्टेशन पे बैठ जाएं, मार्केट इस तरफ आएगी, फेड रेट का ये डिसीजन आएगा, गोल्ड वीक होगा, सॉरी डॉलर वीक होगा, गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड डिप पे आएगा तो हम बाय करें। हम तो बायर्स हैं, जब भी डिप मिलेगी हमने हर डिप से बाय की तरफ ही देखना है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि हमारा चार्ट क्या कह रहा है। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मैं डायरेक्टली आपको H1 के टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूं, बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे आपने खुद जज करना है कि मार्केट क्या नजर आ रही है। यहाँ पे अगर मैं अपने इंडिकेटर बेस पे देखूं तो मेरा इंडिकेटर यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर, मार्केट बाय की तरफ बढ़ रही है। इचिमोको किंको हाई इंडिकेटर है, जैपनीज इंडिकेटर है और बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है। अगर आप इस इंडिकेटर की जबान समझ जाए, इस इंडिकेटर को समझ जाए, तो आपको मेरी वीडियो की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब इस इंडिकेटर के मुताबिक हम बायर्स हैं, और बायर्स कहाँ पे हैं, जो मार्केट में सपोर्ट के लेवल्स है वो कहाँ पे है। तो फर्स्टली सपोर्ट का लेवल ये वाला है, जहां से मार्केट ने कल भी बार बार ये देखिएगा कि एडवांटेज दिया, बार बार एडवांटेज दिया, बार बार एडवांटेज दिया, और बार बार एडवांटेज दे रही है, और बार बार एडवांटेज दे रही है। यानी इस जोन से एक मतलब हमने ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम मार्केट का एडवांटेज कलेक्ट कर लिया है, ऑलमोस्ट 7 टाइम। जब 7 टाइम मार्केट का एडवांटेज कलेक्ट कर ले तो ये जोन वीक हो जाता है, मगर हमारी यहाँ पे देखिएगा कल की बाय की लिमिट थी, सपोर्ट की लिमिट थी, जहां से मार्केट ने इंपैक्ट करके ऊपर लेके गई है। अब मार्केट में आज के सपोर्ट के लेवल्स क्या हैं मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं, तो आपको समझना, देखना, सुनना आसान रहे। तो ये सपोर्ट के लेवल से जो 74 75 के पास थी मार्केट, एग्जैक्टली बार बार हमें एडवांटेज देके जा रही है। अब अगर मार्केट नीचे ड्रॉप होती है ना, मार्केट नीचे ड्रॉप होती है, तो ड्रॉप होने की शक्ल में मेरे पास ये कल के ही सपोर्ट के लेवल है 66 और 58। दैट इज योर सपोर्ट लेवल, दैट इज योर सपोर्ट लेवल। मगर मार्केट अगर नीचे आती है, और नीचे आने की शक्ल में मेरे पास जो सपोर्ट का प्रॉपर लेवल है, जो फर्स्टली लेवल है, वो ये 58 से 55 का लेवल है, ऑलमोस्ट ये 58 से 55 का लेवल्स। यानी यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन है। अगर मार्केट ड्रॉप होती है, ड्रॉप होने के बाद ये रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आए, तो फर्स्टली ब्रेक 66 है, उसके बाद सेकंड ब्रेक ऑलमोस्ट 58 से 55 के पास होगी। अब गोल्ड को मैं हर डिप से बाय उठा रहा हूं, कब तक बाय उठा रहा हूं, जब तक प्राइस, आप गौर कीजिएगा, 3615 से नीचे क्लोज नहीं करती। मेरी नज़र में ये पूरी 1 वेव्स है, जिसमें मार्केट ने देखेगा कि ये वेव्स की रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है। अब ये 1 वेव्स है, तो यहाँ पे ये जो है 3313 का लेवल, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक प्राइस इससे ऊपर रहती है हमने हर डिप से बाय उठानी। हाँ, काउंटर ट्रेड, इनकाउंटर ट्रेड की शक्ल में अगर प्राइस नीचे आती है, तो नीचे आने के बाद यहाँ से इस जोन से नीचे आए और कैंडल क्लोज करे, तो रिटेस्ट पे हम सेलर बनेंगे थोड़ी देर के लिए। हमारा टारगेट 66 और 58 का होगा, ये वाला लेवल, ये हाईली इंपैक्ट 58 से 55 का। इसको ब्रेक करेगी तो फिर रिटेस्ट पे ये हम 38 पे देखेंगे। क्यों? 38 से ये वाला जो लेवल है, ये ऑलमोस्ट 33 का लेवल। अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्डर हैं तो हमने हर डिप से क्या करनी है, बाय उठानी है, हर डिप से बाय उठानी है। अगर आप सेलर नहीं है, देखिए सेल शॉर्ट टर्म्स के लिए, सम टाइम आप सेल करते हैं, मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती, मार्केट ऊपर चली जाती है, बाय करते हैं, बाय होल्ड भी कर लेते हैं, तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट देके जाती है, मार्केट एडवांटेज देके जाती है। तो अगर आपने हर डिप से बाय उठानी है, तो हर डिप से बाय उठाने के लिए मेरे पास ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स को नोट कीजिएगा। एक ये जो लेवल है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये वाला लेवल 55 से 58 का लेवल, और उसके बाद ये वाला लेवल ऑलमोस्ट 38 से स्टार्ट होता है। तो मैं इस लेवल्स को यहाँ पे ये मार्क करूँगा 33 का लेवल, 38 से 33 का लेवल। यानी प्राइस आए, ड्रॉप करे, टेस्ट करे, तो फिर यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटीज लेंगे, फिर 23 और उसके बाद 3313। जब तक प्राइस इस जोन से ऊपर रहती है हमने हर डिप से बाय उठाने। और यहाँ पे इसकी रिट्रेसमेंट के अगर लेवल देखें, तो मैं फेब लगाऊँ अगर, तो फेब का लेवल क्या कहता है, तो फेबोनाची मैंने अप्लाई किया है। फेबोनाची के लेवल्स के मुताबिक मार्केट में जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट का लेवल है 50% 58 का लेवल है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है 58 से 55 का लेवल, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, नीचे आने की शक्ल में जो देखिए मैंने 38 से 32 का लेवल जो मार्क किया आपके सामने जो दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि इंडिकेटर अगर आपको समझ आ जाए तो आपको कोई भी चीज़ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये फेब के लेवल के मुताबिक 38 से 33 का लेवल, और उसके बाद 3313, दैट इज द वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल जो मैंने मार्क किए हैं। इन लेवल्स को आपने लिखना है अपने पास,
नोट करना है और इन जोन से आपने बाय की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्ले करनी है। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है, मार्केट हमारे जोन में है और ऑलमोस्ट से जोन से हमने 7 to 8 टाइम प्रॉफिट कलेक्ट कर चुके हैं। अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है तो बढ़ने की शक्ल में कल मेरे पास जो मैंने कल का ही जोन मार्क किया हुआ था 3302.7 एग्जैक्टली पिन पॉइंट मार्केट 3302.7 ये कल की ही मेरे पास लगी हुई है रेजिस्टेंस, इसी कलेक्ट किया, ये टच किया, टच करने के बाद अब मार्केट दोबारा ऊपर बढ़ती है तो बढ़ने की शक्ल में 3315 के बाद फिर 3735, ये सॉरी 3715 और 3735 ये वाले लेवल्स हैं आज के। आज भी हम हर डिप से बायर्स हैं और कोशिश करें जब भी डिप मेरे बाय उठाएं। फेड का जो मामला थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाना चाहती हैं, आप चाहते हैं कि करंट सिचुएशन में मार्केट की क्या सूरत हाल है, कैसे आप बाय में एंटर हों तो आपको एडवांटेज मिले, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और यहाँ पे देखिएगा कि जाते हुए मेरी नज़र पड़ी कि ये मैंने ऑलरेडी लेवल्स मार्क किए हुए हैं, जहाँ पे देखिएगा एग्जैक्टली ये देखिएगा 55, 38 और 78, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वो लेवल्स मार्क है। तो जहाँ पे सपोर्ट का जो लेवल है, एक ये लेवल बन गया, उसके बाद ये 26 पीरियड्स की लाइन बन गई और उसके बाद सपोर्ट का ये मेरे पास लेवल्स बन गया। ये है एनालिटिक की पावर। अगर आप इस तरह के एनालिटिक अच्छी ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को चार चांद लगाना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाएं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप भी इस फील्ड से सीख के कुछ ना कुछ बन सकें। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला हमेशा ने बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। कमेंट्स का जरूर इज़हार किया करें, जो कि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।